रीना जी, जो लोकतंत्र का आपने कहा कि हमारी विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा होती है, इस शब्द को अगर सबसे पहले लोकतंत्र सदन के अंदर बोलने का काम भी किया या उस परिपाटी पे चलने का काम भी किया, वो भारतीय जनता पार्टी ही थी। और लोकतंत्र की मर्यादाओं का, उसका पालन, उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता को बनाए रखना, वो हमारे जब चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमने पूरा करने का काम किया है। और जहां तक विषय रहा कि उत्तराखंड की जो गतिमान जो बजट सत्र चल रहा है, और जिसमें कि ऐतिहासिक बजट सत्र इस बार देखने को मिला है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट चला गया है। हमारा राजस्व पहली बार है कि हमारे राजस्व में इतनी बढ़ोतरी पहली बार देखने को मिली है। यही नहीं, हमने उत्तराखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसके अब स्पष्ट परिणाम और बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज उत्तराखंड किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। ये इस और इंगित करता है कि सतत विकास जो एक लिस्ट केंद्र सरकार से जारी होती है, जिसमें कि तमाम राज्यों के विकास के वो उन उन्नयनों को लिया जाता है कि राज्य किस स्थिति में है और किस स्थिति में पहुंचने वाला है। हम सतत विकास में देखिए कि आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र कहने वाली बड़े बड़े राज्य, चाहे बेंगलोर जो हमारी इसे क्या बोलते हैं कि सिलिकॉन वैली है, उसको हमने पीछे छोड़ा। हमने राजस्थान जैसे राज्य, यूपी जैसे विशाल राज्य जी, अब देखिए सवाल मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। लगता है कि परीक्षा किसी और विषय पर है और आप तैयारी किसी और विषय की कर आ गए हैं। मेरा सीधा सवाल है सर, सीधा सवाल है कि उत्तराखंड के विधानसभा के भीतर सदन के अंदर माननीयों में क्या उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ की परंपरा क्या है, कैसे शब्दों का हमें प्रयोग करना है, किस तरह से हमें बर्ताव करना है? भूल बैठे ये सब कुछ। क्या ये सही मैसेज जा रहा है? रीना जी, आपने 2 नामों का इसमें इस चर्चा में 3 नामों का आपने विशेष रूप से नाम लिया। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का नाम आपने उसमें लिया, आपने जो बद्रीनाथ से विधायक है बुडोला जी, उनका नाम लिया, आपने मदन बिष्ट जी का नाम लिया। मदन बिष्ट जी के बारे में तो मुझे सुनने में भी आ रहा है कुछ वो शराब पी के भी विधानसभा के अंदर गए। अब बताइए, मर्यादा को कौन खराब कर रहा है? जो शराब पी के जा रहे हैं, क्या वो विधानसभा में बैठने लायक लोग हैं? क्या कांग्रेस को इस पर नैतिकता आधार पर उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए कि शराब पी के विधानसभा के अंदर जा रहे हो? अगर शराब पीनी अपने घर में पीजिए ना, अब तो उसके लिए कानूनी बन चुका है। साबित कीजिए ना सत्यवीर जी। आपने कहा सुनने में आया है, आपने कहा सुनने में आया है, और इसे साबित करने में बहुत फर्क है। यहाँ पर विधायक ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरा मेडिकल करवाया जाए, जांच करवाई जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज का सवाल यह है कि सदन के भीतर बैठकर क्या विधायक अब ऐसी बातें करेंगे? क्या इस तरह मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? क्या ये प्रदेश हित में है? क्या ये जनहित में है? जहां तक रीना जी आपने, और ये पहाड़ी, देसी, मैदानी क्या चल रहा है सर? ये सुन ली, क्या आप इसके फेवर में हैं कि एक प्रदेश जहां पर इस तरह से आंदोलन हुआ ताकि उत्तर प्रदेश से अलग ये राज्य बने, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, और ऐसे में अब जाकर इस तरह की चर्चा हो रही है, वो भी सदन के भीतर, वो भी माननीय बोल रहे हैं कि पहाड़ी, मैदानी और देसी किया जा रहा है। रीना जी, इस राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जितनी आंदोलनकारियों की रही है, उतना ही कागजों पे किस प्रकार से इस राज्य का गठन हो। हमने इस राज्य को जिस प्रकार से बनाने का काम किया आंदोलनकारियों के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी को लेखित करते हुए बताना चाहता हूं, इस उत्तराखंड के प्रत्येक भूभाग को उन्होंने घुमा था। इसीलिए यहाँ पर विशेष औद्योगिक पैकेज दिया गया था। मगर हरीश रावत के समय वो औद्योगिक पैकेज खत्म होता है। एक बार भी दिल्ली इसके लिए नहीं गए कि औद्योगिक पैकेज बच सके, मगर अपनी कुर्सी किस प्रकार से दिल्ली की अनुकंपा से बच जाए, उसके लिए तो उन्होंने इतनी रेस लगाई, हाई कोर्ट से लेके दिल्ली दरबार तक लगाई। मगर यहाँ का औद्योगिक पैकेज कैसे बहाल हो सके, उसके लिए कुछ नहीं किया। मगर हमारे समय पे आप देख लीजिए, एक बार भी आप ये नहीं कह रहे सत्यवीर जी कि सदन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, ये गलत है, इससे बचना चाहिए। लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर प्रदेश और जनता की बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। आशीष सैनी जी, आपके विधायकों ने भी आज अग्रेशन दिखाया, प्रश्न पत्र तक फाड़ दिया गया। रीना जी, जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड के निर्माण से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विषयों को ही प्रस्तुत किया है। और आज उत्तराखंड जिस स्थिति में पहुंचा है, उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक गौरव महसूस करता है कि उत्तराखंड ने अपनी जो यात्रा इस समय तय करने की सोची भी है और जो तय भी कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि उत्तराखंड आने वाले समय में राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे होगा। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक विषय रखा है कि
इन्होंने जातियों में बांटने का काम किया। तो माननीय जी, मैं बड़े सम्मान के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ आपको बताना चाहूंगा, इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता है, उन्होंने अपने नाम से पहले पंडित शब्द का उपयोग और प्रयोग ठीक है। देखिए, जैसे मैंने सोशल मीडिया का जिक्र किया सत्यवीर जी, तो हमारा ये प्रोग्राम हमारी डिबेट लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्यवीर चौहान जी से सिर्फ ये सवाल कर लीजिए कि जो कुछ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, जिस शब्द का प्रयोग किया गया, क्या उससे सहमत है सत्यवीर जी? मुझे लगता है व्यापक दृष्टि से अगर जब कल से लेके आज तक के उनके बयानों को अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि उनको सब कुछ स्पष्टता से समझ में आ जाएगा कि आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने क्या कहा सदन के अंदर, सदन के बाहर भी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद आके सदन में आके इस बात को रखा है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, जहां तक शब्दों की मर्यादा है, सभी को शब्दों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मगर अभी हमने देखा है कि जब महामहिम राष्ट्रपति बनती है द्रौपदी मुर्मू, जो कि इतने संघर्षों के बाद और एक आदिवासी समाज से आती है, किस प्रकार के उस समय के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शब्दों का उपयोग किया और प्रयोग भी किया। मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था कि जब पूरी देश की पत्नी हो सकती है तो कांग्रेस की पत्नी कैसे नहीं हो सकती है, और उसके लिए किस प्रकार से पूरे समाज में एक वातावरण इन्होंने फैलाया था। ये इनकी मानसिकता है और ये नहीं, ये समय समय पर इन्होंने प्रस्तुत करी है। जहां तक ये बात है सदन के अंदर, जो ये बात भी कर रहे हैं कि इनके विधायक भाग गए, तो एक ही क्यों भागे, सारे क्यों नहीं भागे? वैसे तो दिल्ली का नया रिजल्ट आया, वहां पे पूरा साफ कर दिया वहां की जनता ने। ये दिखाता है निराशा, सत्ता में ना आने की जनता में बार बार ठुकराया जिस प्रकार से इनको। चाहे आप कोई भी चुनाव ले लीजिए, पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, किसी भी चुनाव में इनको कोई इनके अनुकूल परिणाम नहीं आ रहा है। कौन सा भाषण पढ़ने लगे?